मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि इतिहास के आधार पर यह कहना आसान है कि सपा का पलड़ा भारी है। इस सीट का सियासी इतिहास समाजवादी पार्टी के मजबूत पकड़ का गवाह रहा है। 1991 से अब तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो भाजपा केवल 2 बार ही सीट पर जीत दर्ज कर पाई है। खासकर उपचुनावों की बात करें तो भाजपा की स्थिति और भी कमजोर नजर आती है। पहला उपचुनाव 1998 में हुआ जब फैजाबाद से सपा के मित्र सेन यादव सांसद चुने गए। उस समय उनके विधायक पद को छोड़ने के कारण मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ। सपा ने रामचंद्र यादव को मैदान में उतारा और भाजपा ने ब्रजभूषण त्रिपाठी को। नतीजा ये रहा कि रामचंद्र यादव ने भाजपा को 3132 वोटों के अंतर से हराया। दूसरा उपचुनाव 2004 में हुआ जब सपा विधायक आनंद सेन यादव के बसपा में शामिल होने से ये सीट खाली हुई। इस बार सपा ने एक बार फिर रामचंद्र यादव पर भरोसा जताया, जबकि भाजपा ने देवेंद्र मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया। परिणाम स्वरूप रामचंद्र यादव ने न केवल जीत दर्ज की बल्कि भाजपा प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। त्रिपाठी को केवल 761 वोट ही मिले। इसी प्रकार इतिहास बताता है कि भाजपा को इस क्षेत्र में उपचुनावों में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है। मिल्कीपुर सीट पर राज्यसभा यानी कि मिल्कीपुर सीट पर सपा का वर्चस्व स्पष्ट नजर आता है और ये भाजपा के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। वर्तमान उपचुनाव की बात करें तो भाजपा इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाल रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा इस हार के दाग को धोने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो सपा के लिए ये चुनाव उनके ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बनाए रखने का एक और मौका है। अखिलेश यादव की पार्टी ने मिल्कीपुर में हमेशा अपनी मजबूत पकड़ दिखाई। उनके समर्थन आधार और सपा की प्रभावी रणनीतियों ने उन्हें यहाँ बार बार जीत दिलाई है। ऐसे में सपा के लिए ये उपचुनाव जीतना अपनी परंपरा को जारी रखने जैसा होगा। हालांकि इस बार भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रणनीतिक स्तर पर कई बदलाव किए गए हैं। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। फिर भी सियासी विशेषज्ञ मानते हैं कि भाजपा के लिए ये लड़ाई आसान नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा अपनी रणनीतियों को सफल बना पाएगी या सपा अपने रिकॉर्ड को कायम रखेगी। दोनों दलों के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। सपा अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए मैदान में डटी हुई है, जबकि भाजपा अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। मिल्कीपुर का ये उपचुनाव केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश स्तर पर भी इसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं। नतीजे क्या होंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ये मुकाबला दिलचस्प और कड़ा होगा।